आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Insha Hussain Ahmed. I am Bektubah Abrar. I'm Ansari Muhammad Faiz. I'm Aslan Khan. I'm Rudra Patil. I'm Mohammad Ayan. I scored 604 in NEET, 99.39 percentile in MST CT, and 91.33 percentage in HSC. My MST CT score is 99.68 percentile, and I stood first in MURA. My NEET score is 563. And HSC percentage is 87.17%. I scored 91 percentile in JEE, 91.58 percentile in MST CET, and 89.17 percentile in HSC Board Science. And I scored 91% in 10 CBSE. And I scored 91% in ICSC Board 10th result. I secured 91% in CBSE board. विधायक जितेंद्र आभाड़ की 2 साल पुरानी ऑडियो क्लिप मनसे ने की वायरल। महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर उल्टा घेरने की कोशिश। बदलापुर बच्चियों का यौन शोषण कांड बन रहा है राजनीति का अखाड़ा। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ ही दिन पहले थाने जिले के बदलापुर में 2 स्कूली 4 साल की बच्चियों के साथ स्कूल के अटेंडेंट अक्षय शिंदे द्वारा यौन शोषण करने का मामला उजागर हुआ और कोलकाता के पीजी कार अस्पताल की रेप और हत्या की घटना के बाद ये दूसरी घटना तुरंत घटी थी, जिसको लेकर के दोनों घटनाओं को जोड़कर देश भर में काफी विरोध प्रदर्शन और काफी निषेध प्रदर्शन किया गया। अब इसमें देश भर में इंडिया अलायंस के जितने विपक्षी दल थे वो सभी शामिल थे, मगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो इस इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है वो बचाव पक्ष में थी, क्योंकि सरकार तृणमूल कांग्रेस की है, टीएमसी की है, ममता बनर्जी की है। मगर बदलापुर की घटना में महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस का महाराष्ट्र का हिस्सा, जिसमें प्रमुख दल है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस, तो इन्होंने बदलापुर के मुद्दे को काफी तूल दिया। महाराष्ट्र बंद की अपील भी की थी, आवाज भी दिया था, लेकिन हाईकोर्ट की रोक के बाद जो है ये बंद हो नहीं पाया। बहरहाल ये राजनीति का क्रम अब कितना आगे बढ़ रहा है, तो आइए उस पर मुख्य मुद्दे पर बात करते हैं, जो आज की खबर का खास हमारा सब्जेक्ट है। मुब्रा कलवा के विधायक जितेंद्र आभाड़, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के कद्दावर नेता, इंडिया अलायंस के प्रवक्ता, जिन्होंने बदलापुर के मुद्दे पर भी आवाज उठाई, तो उन्हें अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने घेरने की कोशिश की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी, मुंबई के नेता संदीप देशपांडे, इन्होंने 2 साल पहले की विधायक जितेंद्र आभाड़ की एक ऑडियो क्लिप शेयर की है, उसे वायरल किया गया है। हम ऑडियो क्लिप आपको सुनाएंगे और इस ऑडियो क्लिप में आप देखेंगे कि विधायक जितेंद्र आभाड़ अपने किसी एक पार्टी के ही कार्यकर्ता या पदाधिकारी से बात करते हुए दिखाई देंगे। बात करने के दौरान किसी महिला के साथ अत्याचार की बात है और उस मामले में कुछ भी हो जाए, मरू दे यानी मरने दो, लेकिन तुम इसमें मत पड़ो, ये बात आभाड़ उस सामने वाले फोन कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति को कह रहे। मल्लिकार्जुन पवार ऐसा इस व्यक्ति का नाम सामने आया है और किसी महिला के साथ बलात्कार का मामला है, और ये मामला पहुंचा था सीधा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, और उस वक्त उनके साथ में थे प्रफुल्ल पटेल जो अब अजित पवार गुट में गए हैं। तो जाहिर सी बात है क्लिप 2 साल पुरानी है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल का जिक्र है। अब इस मुद्दे को फिर से हवा दी है मनसे के संदीप देशपांडे ने। जाहिर सी बात है संदीप देशपांडे ने मुद्दा उठाया है अपने ट्विटर अकाउंट पर, इसे शेयर किया है, ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसे घेरने की कोशिश माना जा रहा है कि विधायक जितेंद्र आभाड़, इंडिया अलायंस के प्रवक्ता, महाविकास आघाड़ी के कद्दावर नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के एक नेता, बड़े नेता, पूर्व मंत्री, तो इनकी महिलाओं को लेकर क्या सोच है देखो, ऐसा कहकर इस ऑडियो क्लिप को शेयर किया जा रहा है। बदलापुर यौन शोषण कांड, 2-4 साल की बच्चियां शिकार बनी, उसकी संवेदनशीलता अब कितनी निचले स्तर पर आ गई है। पहले महाविकास आघाड़ी ने जमकर राजनीति की और अब मन से राजनीति कर रहे हैं। 2 बच्चियों के यौन शोषण कांड पर जो है फौरन किस तरह से कानूनी कार्रवाई करके इस अक्षय शिंदे को जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सकती है, जनता की मांग के अनुसार फांसी के तख्ते पर लटकाया जा सकता है, इस पर बात करने की बजाय एक दूसरे को घेरने की राजनीति की जा रही है। आम आदमी का दर्द जो है, आम लोगों में अपनी माँ, बहन, बेटी की सुरक्षा को लेकर उठने वाले सवालात का दर्द जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। हर कोई महिला अत्याचार पर, महिला सुरक्षा पर अपने तौर पर राजनीति कर रहा है और बता रहा है
कि हम ही आपके बहुत बड़े पैरोकार हैं, रक्षण करता है आपके, हम खिदमत गुजार हैं। मगर असलियत क्या है? असलियत बहुत इससे कोसों दूर है। राजनीति हो रही है बदलापुर यौन शोषण कांड पर। तो ये पूरा मामला फिर एक बार मनसे ने जितेंद्र आव्हाड पर हमला बोला है, उन्हें घेरने की कोशिश की है, मगर कई सारी बलात्कार की बेहद जो है ऐसी घटनाएं, नृशंस घटनाएं होती है, हत्याएं जिसके तहत हो जाती है महिलाओं की, युवतियों की, छोटी बच्चियों की, तो उस पर राजनीति क्यों? मला एक मिनिट साहेब बोलतो हॅलो हाँ सर बोला. कोण पुजारी अरे मल्लिकार्जुन तू कुठल्या तरी एका माणसाला ब्लॅकमेल करतोयस ते कुठल्या तरी एका पोरीवरनं. तुमच्याकडे आले का सर? अरे माझ्याकडे नाही, ते शरद पवार साहेबांनी प्रफुल्ल पटेलकडे गेले. साहेब ब्लॅकमेल करत नाही साहेब, ती मुलगी आपल्याकडे एक न्याय मागायला आलेली आहे. हा सर, काहीतरी करतो नको ते उद्योग. मी काय केलं साहेब? मी त्याला थोडी ब्लॅकमेल केलेलं आहे. मालक बिला टी सिरीजचा मालक आहे तो समोर. हो साहेब माहिती आहे मला, ती मुलगी आत्महत्या करायला गेली होती म्हणून माझ्याकडे. मरू दे तिला, तू कशाला बदनाम होतो त्याच्यामध्ये? मी काय त्याला काय बोललो का साहेब? मी काहीच नाही बोललो ना, फक्त तोच मला बोलला की त्या मुलीला समजावा, गुन्हा दाखल करू देऊ नका. बोला मी काय समजावणार बाबा, तुझं काय असेल तर तो येऊन भेटून गेला मला नवी मुंबईमध्ये. बोला मी समजावतो त्या मुलीला. ब्लॅकमेलचं काय विषय? त्याच्यामध्ये पडू नको, त्याला सांग तुझं तू बघ. ठीक आहे सर. असं आहे की ती ऑडिओ क्लिप काल रात्री प्रसारमाध्यमांवर व्हायरल झालेली होती, कोणीतरी मला पाठवली. ती शेअर करण्याचं कारण असं की मानसिकता काय आहे, म्हणजे एखाद्या शिपायाने बलात्कार केला किंवा तो जो कोण होता त्यांनी, तर ते माफ करण्याजोगं नाही आहे, त्याला फाशी झाली पाहिजे, त्याला शिक्षा झाली पाहिजे. पण एखाद्या मोठ्या माणसाने केला, श्रीमंत माणसाने केला, तर त्या श्रीमंत माणसाला त्याचं प्रकरण दाबता येतं. असे 2 कायदे या राज्यात आहेत का? तुमची मानसिकता काय आहे? बरं, हे मला मान्य आहे की ही ऑडिओ क्लिप जुनी असण्याची शक्यता आहे, कारण त्याच्यामध्ये प्रफुल्ल पटेल साहेबांचं नाव घेतलं आहे, पवार साहेबांचं नाव घेतलं आहे आणि टी सिरीजच्या मालकाचं नाव आहे. मुळात हे प्रकरण खूप गंभीर आहे. हा मल्लिकार्जुन पुजारी ज्याचं नाव घेतलं गेलेलं आहे त्या ऑडिओ क्लिपमध्ये, हा मल्लिकार्जुन पुजारी कोण आहे? तो NCPचा कार्यकर्ता आहे का? असेल तर त्याची चौकशी पोलिसांनी केली पाहिजे. हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे हे जगासमोर आलं पाहिजे, याची चौकशी व्हावी. बरं, असंही माझं म्हणणं नाही की ती ऑडिओ क्लिप खरीच आहे किंवा खोटी आहे किंवा काय, याची पूर्णपणे पडताळणी ही पोलिसांनी केली पाहिजे. या क्लिपमध्ये जे कोण पात्र आहेत, दिसत आहेत, हे कोण पात्र आहेत याची तर सत्यता पडताळू शकता ना. मला माहिती आहे की याच्यात हेच म्हणणारी नाही ही फॅब्रिकेटेड आहे किंवा काय, पण पोलिस मल्लिकार्जुन कोण, तो जो पुजारी आहे त्याची चौकशी करू शकतात. काय नेमकं प्रकरण होतं, कोण ती मुलगी होती, तिच्यावर काय अत्याचार झाले होते, कोणी केले होते, ते प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न कोणी केला होता, या सगळ्याचा शोध पोलिसांनी घेतला पाहिजे.